Hi everyone, hope you are doing good. In this video, we're going to talk about how you can import the Elementor kit downloaded from Envato Element into the WordPress website and how we can make a complete website using that Elementor kit. So stay tuned and video को complete देखें and if you haven't subscribed my YouTube video, सब्सक्राइब इट नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिस ना हो। मैंने बिल्कुल बेसिक से वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करके रखी हुई है एंड एज यू ऑल नो एलिमेंटर की टेम्पलेट किट्स जो होती हैं वो एलिमेंटर पेज बिल्डर और उसी की थीम के साथ मोस्टली यूज़ करनी चाहिए जो कि सजेस्टेड भी होती हैं और वो थीम है हेलो एलिमेंटर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने थीम्स में जाके हेलो एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लेना एंड एज यू कैन सी मैंने इसको पहले इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया है। उसके बाद हमें कहता है कि आप एलिमेंटर को भी एक्टिवेट करें, तो हमने एलिमेंटर को एक्टिवेट कर लिया। अच्छा, ये तो आपकी थीम भी इंस्टॉल होगी, एक्टिवेट भी होगी, एलिमेंटर का पेज बिल्डर भी एक्टिवेट हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक नया प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसकी मदद से हम एलिमेंटर की टेम्पलेट किट्स को इंपोर्ट करेंगे। तो उस प्लगइन का नाम है टेम्पलेट किट। ये प्लगइन मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है। सो व्हाट आई नीड टू डू कि मैंने उसको एक्टिवेट कर लिया प्लगइन को। अच्छा, प्लगइन को जब मैंने एक्टिवेट किया तो ये टूल्स के अंदर जाके मेरे पास टेम्पलेट किट की ऑप्शन आ गई है। मैंने उस ऑप्शन को अच्छा, तो मैं टूल्स में आया, टेम्पलेट किट्स में आया, जहाँ पे मैंने वो अपनी टेम्पलेट किट इंस्टॉल कर लेनी है। तो मैं कैसे करूँगा, प्लस के साइन पे आपने क्लिक करना है, देन यू नीड टू गो टू एलिमेंटर किट और आपने सिंपल इस किट को इंस्टॉल कर लेना और ये विद इन अ सेकेंड ही आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल हो गई, उसके बाद अब इसके सबसे पहले आपने तो ग्लोबल लेआउट को इंपोर्ट कर लेना है। जो जो पेजेस आपको चाहिए आपने उनको इंपोर्ट कर लेना है। लाइक इन दिस सिनेरियो मुझे सारे ही पेजेस चाहिए, तो मैंने कॉन्टैक्ट का पेज इंपोर्ट कर लिया, मैंने ब्लॉग का कर लिया, अबाउट का कर लिया, सर्विसेज कर लिया, उसके बाद सिंगल सर्विसेज पेज कर लिया, देन उसका होम पेज और यहाँ से बस मुझे इसका हेडर चाहिए और फुटर चाहिए और यहाँ से ये। तो इनिशियल लेवल पे जब ये यहाँ पे सारी चीज़ें इंपोर्ट हो जाएंगी, ठीक है, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है, ये अभी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। तो मीनवाइल जब तक ये इंपोर्ट हो रही है हमने क्या करना है कि हमने पहले होम पेज से स्टार्ट करते हैं। अभी अगर आप देखें तो होम पेज पे इनिशियली उसका डिफ़ॉल्ट लेआउट है, ठीक है। तो हम सिंपल जाएंगे न्यू पेज पे, इतनी देर में हमारे पास ये भी इंस्टॉल हो जाएगा और ऑलमोस्ट सारी इंस्टॉल हुई हुई हैं। तो हमने सिंपल जाना है न्यू पेज पे। न्यू पेज पे जाके हमने न्यू पेज का नेम लिखना है और न्यू पेज का नेम हमने लिख दिया होम पेज। होम पेज के बाद सिंपल आपने इसको एडिट विद एलिमेंटर किया और जैसे ही आपका पेज ओपन हो गया आपने सिंपल क्या करना है, ऐड टेम्पलेट के ऑप्शन के ऊपर जाना है, माई टेम्पलेट्स पे जाना है एंड देन माई टेम्पलेट्स में आपके पास वो सारी टेम्पलेट्स आई हुई होंगी जो पहले हमने इंपोर्ट की है। तो सिंपल इफ आई हैव टू इंपोर्ट द होम पेज, मैंने होम पेज के ऊपर क्लिक करना है और ये विद इन कुछ सेकेंड आपकी टेम्पलेट को इंपोर्ट कर देगा और जैसे कि ये इसने कर भी दिया। अब मेरे पास पेज का टाइटल आ रहा है और उसका हेडर आ रहा है। परफेक्ट, इसने ये सारी चीज़ें मेरे लिए इंपोर्ट कर दी। अब मेरे पास पेज का हेडर मुझे चाहिए और उसके बाद मुझे फुटर चाहिए। तो मैं सिंपल जाऊंगा एलिमेंटर की टेम्पलेट्स में, थीम बिल्डर में एंड ये बेसिकली एलिमेंटर प्रो के लिए। अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो नहीं है तो देयर आर वैरायटी ऑफ फ्री सजेशन जिसके
थ्रू आप हेडर और फुटर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल हेडर पे जाना है, प्लस के साइन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे एलिमेंटर का हेडर ओपन हो गया। सिंपल माई टेम्पलेट पे जाना है, उसके बाद ये मुझे यहाँ पे हेडर मिल गया। हेडर को मैंने इंसर्ट करना है, अप्लाई, एंड ये मेरे पास हेडर आ गया। और इसका मैंने नाम चेंज कर दिया, हेडर के नाम से, और इसको मैंने पब्लिश कर देना है। सेम गोज फॉर, मैंने दोबारा टेम्पलेट में जाना है, थीम बिल्डर के अंदर जाना है, एंड देन मैंने फुटर को इंपोर्ट कर देना है। अब फुटर के लिए भी क्या है, सेम ही वे है। फुटर के अंदर मैं गया हूँ, अब यहाँ फुटर भी आ गया मेरे पास, हेडर भी आया हुआ है। ओके, तो अब मैंने इस एलिमेंटर के पेज के ऊपर जाना है, सेटिंग्स के ऊपर गया हूँ, हाइड टाइटल कर दिया, पेज लेआउट मैंने एलिमेंटर का कैनवस कर दिया। अब उसने उसमें क्या किया है, एलिमेंटर कैनवस का मतलब है नो हेडर नो फुटर, जस्ट एलिमेंटर। देखेंगे आप एलिमेंटर का हेडर आ गया हमारे पास, देन हमारे पास फुटर आ गया, एंड उसका जो होम पेज था। और अगर मैं इसको ओरिजिनल, बस इसके अंदर अब आपने एडिशन करते जाना है, और पेजेस का, मेन्यूज का, ब्लॉग का, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस लिहाज से आपने इसको एडिट कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेन्यू आपका आ जाएगा। अगर मैं ओरिजिनल आपको दिखाऊं, ओरिजिनल वेबसाइट ये है, सिर्फ उसमें मेन्यू रह गया है, मेन्यू आपका ऐड होना है। रिमेनिंग पेजेस आपने सेम इसी तरीके से ऐड कर लेने जिस तरीके से मैंने आपको बताए हैं। पूरे प्रोसीजर के बाद अगर आप कहीं भी स्टक होते हैं तो अपने इश्यूज को नीचे कमेंट में लिखें, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम।